दोस्तों, आदिकाल में भी घड़ियाँ थीं। लोग समय का ज्ञान करते थे, दिशा का ज्ञान करते थे। उस समय सूरज की रोशनी से चलती थी घड़ियाँ। आज भी कुछ घड़ियाँ ऐसी हैं जिसे सौर घड़ी कहते हैं और जिसे सूरज से चलने वाली घड़ी कहते हैं। आज हम उसे दिखाते हैं और हैं हम लखनऊ में। दिशा का ज्ञान पहले कैसे करते थे? अब बाद के दिनों में कंपास आया, उसके पहले करते थे दिशा का ज्ञान मस्जिद से करते थे, भगवान शिव के मंदिर से करते थे, ध्रुव तारे से करते थे और एनसीसी में बी सर्टिफिकेट की परीक्षा देते हुए मैंने कैप्टन को बताया था कि दिशा का ज्ञान अखाड़े से भी करते हैं, क्योंकि हनुमान जी हमेशा अखाड़े के पश्चिम तरफ होते हैं। दोस्तों, हम लखनऊ में हैं इस समय और हम आपको सौर घड़ी दिखाएंगे जो भगवान सूर्य की रोशनी से चलती है और दिशा बताती है। बचपन के दिन की बात बताता हूँ। मेरे घर कोई घड़ी नहीं थी, तो उस समय गन्ने की पेराई भोर में होती थी। भोर में गन्ने की पेराई हो जाएगी और ठंड के मौसम में ही होता था ऐसा। तो गन्ने की पेराई होगी तो फिर उसका गुड़ और गुड़ की बट्टी बनाने में 3-4 घंटे लगते थे। तो भोर में देखा जाता था ध्रुव तारे को देख करके और शुक्राचार्य को देख करके। पिताजी बताते थे और दादाजी बताते थे कि शुक्राचार्य यहाँ आ गए हैं तो इतना बजा होगा। पिताजी बताते थे कि ध्रुव तारा यहाँ आ गया है तो इस समय 3:30 हो रहा होगा। हम जब पहुँचते थे कोल्हाड़ में तो वहाँ एक काका थे, अब वह नहीं रहे, तो अभी बताते थे कि कितना पहले आ गए हो, अभी तो इतना बज रहा है, ऐसे देख करके बताते थे। आइए हम वो सौर घड़ी आपको दिखाते हैं। इसे आप देख रहे हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसे स्थापित किया है। और इसे आप देख रहे हैं यहाँ 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, यानी यह घड़ी तो दिन में ही बताएगी कि समय कितना हुआ। तो इसलिए यहाँ केवल 6 से 12 तक बताया गया है, यानी सुबह 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक और शाम को 6 बजे से लेकर के और यह है शाम को 6 बजे तक। यह आप देख रहे हैं, इसे बनाया गया है जिस स्थान पर, यह है वाराणसी का ही वो स्थान जिसको हम बताएंगे। इधर बगल में शहीदों की प्रतिमाएं, शहीद स्मारक है और यह सौर कुंड है, सूर्य कुंड इसे कहा जाता है। तो आप देखिए इस समय क्या हो रहा है, आप इसे देखिए, लगभग 5 बज रहे हैं। हमारी घड़ी से 10 मिनट का अंतर इस घड़ी में है। तो अब मुझे मिलाना पड़ेगा कि हमारी घड़ी में क्या समय हो रहा है। या 5 बज रहे हैं। इस स्थान पर पर्यावरण काफ़ी अच्छा है। अब इधर क्यों लगाया गया है मुझे नहीं पता, इसका क्या मतलब है। भैया जो साइंस के विद्यार्थी होंगे उनसे मैं अनुरोध करूंगा, यद्यपि देश के तमाम कोनों में इस तरह की घड़ियां हैं जिसे सौर घड़ी कहा जाता है, यानी सूर्य की रोशनी से। हम प्राथमिक कक्षा में पढ़ते थे तो उस समय श्री कौशल गुप्ता जी मास्टर साहब थे, तो उन्होंने एक घड़ी ऐसे ही बनाया था, हम लोग उसमें देखते थे। लेकिन भैया मैं कला संकाय का विद्यार्थी हूँ, साइंस की उतनी समझ नहीं है। मोटा जो समझ लेता हूँ उसको अपने ढंग से घुमा फिरा करके लपेट करके व्याख्या कर देता हूँ। तो चलिए अब इसको बताएंगे, यह कुंड क्यों मशहूर है और इसका पर्यावरण। अब मास्टर साहब पीपल काट रहे थे तो कई लोगों ने कहा आप कैसे घुस गए, आपको किसने अधिकार दिया। आप उनको कैसे समझाएं कि मालिक किसी से अनुमति नहीं मांगता है। तार अगर टूटेगा और गिरेगा बच्चों के ऊपर तो हम चुप बैठेंगे। पेड़ की हत्या हो रही है तो हम चुप बैठेंगे, अगर पता लग गया तो हम नहीं जाएंगे। मालिक हम हैं और मालिक चुप नहीं बैठेगा, यही वह कारण है। देखिए एक सज्जन सोए हुए, आइए, यह पीपल है, खूबसूरत पीपल लहलहाते हुए। अब मुझे नहीं पता, अच्छी धारणा रखनी चाहिए, लेकिन रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों को चढ़ते हुए एक कुली जा रहा था। कुली ने यहाँ गट्ठर लटकाया था, यहाँ गट्ठर था, पीठ पर गट्ठर था और इस पर भी रखा हुआ था और ऐसे करके जा रहा था। दुनिया के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति ने उसे देखा और कहा, काश
मैं अपनी समस्त संपत्ति देकर इस व्यक्ति का स्वास्थ्य खरीद पाता। इसके आगे मुझे कोई कहने की आवश्यकता नहीं। ऐसी नींद बड़े बड़े जो धनाढ़ लोग हैं, जिन्हें परमात्मा ने सब कुछ दिया है, वो नहीं। यद्यपि एक नींद शाम को भी आती है, तो हम अब उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। शाम को नींद एक दवा आती है और दवा को लेकर के लोग खूब सोते हैं और सो करके दवा भी बड़ी कारगर है। देखिए पार्क है और पार्क में आप चारों तरफ से देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत पार्क है और पुराना पार्क है। अब यहाँ देखिए कुछ काक भुसुंडी लोग हैं। काक माने कौआ। देखिए इनको देखिए ऊपर, और उड़ भी जाएंगे। देखिए उड़ रहे हैं, लेकिन अब पूछेंगे कौन सा यह पत्ता है। पहले हम लोग पान खाते थे, इसको तोड़ते थे, तोड़ेंगे नहीं, पहले समझ नहीं थी इसलिए तोड़ते थे। इसको तोड़ते थे, धुलते थे और इसमें ऐसे चबाते थे, तो पान खाने का आनंद आता था। बचपन में आप देखेंगे, देखिए यहाँ तमाम चींटे हैं, चींटा और चींटी। तो इनका भी स्थान है। ये कहाँ जाएंगे बताइए? इनके लिए और कोई स्थान दिया गया है क्या? इनके जो स्थान थे वह सब इनके आशियाने हम लोगों ने उजाड़ दिया। यहाँ देखिए गिलहरी हैं, गिल्लू। महादेवी वर्मा ने गिल्लू नामक कहानी का उल्लेख किया है, जो लिखा है उसमें इसकी उम्र 2 साल बताई गई है। आप इसे एक बार जूम करके, मैं चाहूँगा कि इसे दिखा दिया जाए। तो यह गिल्लू हैं, ये नर हैं और यह देखिए कुछ चारा चूंग रही हैं और एक मादा भी है उधर। हम लोग कभी बचपन में ऐसे करके चिड़ियों को मारने में बड़ा आनंद आता था, ऐसे मारते थे। कभी एक बार गिलहरी दब गई थी। अभी एक कड़कनाथ मुर्गा का हमने किया था गाली सुना खूब। कई लोगों ने गरियाया खूब, आप शाकाहारी और यह है और ब्राह्मण के नाम पर कलंक है। भैया मुर्गा मुर्गी अब है क्या? अब एक बार हमसे चंद्रपाल सिंह डीएम थे, बड़े अच्छे थे, धार्मिक विचारों के पोषण करते थे। तो उन्होंने कहा कि उद्योग पर बात चल रही थी एक मीटिंग में, तो उन्होंने कहा कि मुर्गी पालन की बात आई। तो उन्होंने कहा दुबे जी आप तो शाकाहारी होंगे। हमने कहा जी हाँ। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन यह उद्योग है, रोजगार है, जीव ही जीवहार। और यह भी कहा गया है, जो हमारे नियम बनाए गए हैं, कि उसको ऐसे झटके से करना है, मतलब तड़पा के नहीं मारना है। पशु क्रूरता अधिनियम यह भी प्रावधानित है, उसको लटका करके बकरे को बांध करके ऐसे नहीं ले जा सकते, तो उसका नियम है। और अब चलिए उस पर हम अलग, और हम पूर्णतया शाकाहारी हैं, लेकिन मुर्गा भी जीविकोपार्जन का साधन है। और उस पर जिन लोगों ने टिप्पणी किया उनके गुड सेंस की कामना करता हूँ। आदिकाल से ही जीवों का, अब शेर को आप कहिए घास खिला के भैया पालेंगे, हम तो शेर मर जाए, शेर न रहे, क्योंकि शेर हिरन को खाता है, हिरन कितना प्यारा है। और शेर अन्य जीवों को दौड़ा करके खाता है, बाघ शेर को ख़त्म कर दीजिए, ये रहेंगे तो यह मांसाहारी हैं। आप ऐसे कहते रहिए आप। तो भैया चलिए, यह गुलाब है और यह सोने वाले सज्जन हैं, यह खूबसूरत पीपल है, इधर बरगद है, वाह इधर नीम भी है। तो आप इसका नज़ारा देख रहे हैं। और यह जो सूर्य कुंड है, इसे आप देख रहे हैं। जब यहाँ ग्रहण लगता है तो सूर्य ग्रहण के समय यहाँ लोग आते हैं, स्नान करते हैं। इसकी मान्यता है जो भी स्नान करेगा उसके रोग ठीक हो जाते हैं। मैं नहीं जानता क्या होता है, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि यह कुंड जिन्हें संरक्षित होना चाहिए वह नहीं हो पा रहे हैं। यह भी कुंड का शहर रहा है, बागों का शहर रहा है लखनऊ, नवाबों का शहर रहा है, तहजीब रही है यहाँ। और राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में लखनऊ का बड़ा महत्व है। इसे लोग, जो यहाँ के लोग हैं, अपनी तहजीब में इसे नखलऊ भी बोलते हैं, नखलऊ। तो यह कुंड है, कुंड में कहीं पानी वानी निकालने का और डालने का स्थान नहीं है। बरसात का जो पानी आता होगा वही रहता होगा। काश यहाँ एक पंप होता, पानी निकाल करके उससे इसकी सिंचाई होती, फिर नया पानी डाला जाता और बरसात का पानी चारों तरफ से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट बनाते। जो धरती का, जो आसमान का पानी, जो बरसात का पानी है वो आता और उसे हम धरती के भीतर डालते, हमारा जलस्तर मेंटेन होता। धरती की कोख जो लगातार सूख रही है वह संतृप्त होती और वही पानी निकाल करके हम पीते और उस पानी का उपयोग करते। एक बार गिल्लू को फिर से देख लीजिए, ये दोनों अगर एक नहीं रहेगा ना तो दूसरे देखिए चढ़ रही हैं।
अब आपके घर पहले होती थी, बहुत लोगों के घर अभी भी होंगी, लेकिन इनकी संख्या भी लगातार कम होती जा रही है। इनके भी संरक्षण की ज़रूरत है। बहुत प्यारी हैं यह, कभी कभी साइकिल से दब जाती हैं, मोटरसाइकिल से दब जाती हैं। सड़क पर मुझे बहुत कष्ट होता है। एक बार साइकिल से दब गई थी और कई दिन मैं खाना नहीं खाया था, बड़ा कष्ट हुआ था। अब आप कहेंगे मुर्गी का आप करवा रहे हैं साहब, और गिलहरी पर जीव ही जीवहार। तो कबीर के लड़के थे कमाल का नाम आता है। तो कबीर ने कहा जीव जीव सब एक हैं जैसे सुअर तस गाय। तो कमाल ने कहा कि औरत सब एक है जस बीबी तस माए। औरत सब एक है जस बीबी तस माए। कबीर ने कहा था, कमाल ने कहा था, मैं नहीं जानता, लेकिन लोगों ने कहा बूढ़ा वंश कबीर का कि उपजा पूत कमाल। बूढ़ा वंश कबीर का कि उपजा पूत कमाल। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का उपसंहार करते हुए निवेदन करूंगा कि अब 1 मिलियन की तरफ बढ़ रहा हूं, और आप सभी मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। सच में 2 4 5 अगर गालियां मिल जाएंगी तो उसका कोई मतलब नहीं है, और अगर टोका टाकी करने वाले लोग ना हो तो भी सब प्रशंसा करने लगें तो बड़ा ख़राब लगता है। तो कुछ लोग ऐसे जो टोका टाकी करें और कमियों को दिखाएं। तो चलिए दोस्तों, आज के दिन इतना ही। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार स्वीकार करिए, और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो कर लीजिए। अब सादर नमस्कार, धन्यवाद।